सुनाओ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड नंबर्स आए Q4 के, कमेंट्री आए Q4 की। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। ऐसी कमेंट्री, ऐसे नंबर्स, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था ये थोड़ा समझना जरूरी है। क्या लोअर सर्किट लगने वाला है कल के दिन? कल के दिन क्या तबाही आने वाली है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, क्योंकि नंबर तो कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। तो बॉस Q4 के नंबर आए, जगह जगह आपको कुछ पॉजिटिव कमेंट ही देखने को मिल रहे होंगे। बट मैं ये आपको बता दूं कि ये जो गिरावट आई है ना, ये आपका हाई वैल्यूएशन के चलते आई है, ना कि आपका कुछ डिस्काउंट है इसके अंदर कि भाई आने वाले नंबर बहुत ज्यादा खराब होंगे। मार्केट स्ट्रीट ये शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि इस तरीके के नंबर आएंगे। अगर आते तो बाकी कंपनियों के भी आते, तो मार्केट शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि इस तरीके के नंबर आएंगे। लॉसेस बढ़ गए हैं, सेल्स का बिल्कुल यहां पर हाफ हो गया है। इस तरीके के नंबर आएंगे तो फिर यहां पर मार्केट क्या ही करेगा। बट ये जो करेक्शन है वो हाई वैल्यूएशन चलते हैं, ना कि कुछ आपका यहाँ पर ना कुछ ऐसे नंबर आ सकते हैं उससे पहले स्टॉक डिस्काउंट पर चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड जब 4 बजे के आसपास ये नंबर आए, 4-4:30 बजे के आसपास, सब देखकर हैरान थे कि हेडलाइन क्या आ रही है ये ओला के बारे में। ये सेल्स आधी हो गई। मार्च 2024 में 1598, ऑलमोस्ट 2 करोड़ जोड़ दोगे 1600 करोड़ की सेल्स थी। आपके सामने 611 करोड़ की सेल्स रह गई है। इतना बड़ा यहाँ पर ना आपके सामने फॉल देखने को मिला है सेल्स के नंबर में। बहुत बड़ा फॉल है, बहुत बहुत बड़ा फॉल है। एंड इसमें यहाँ पर ना मैनेजमेंट ये कह रहा है कि कुछ डिलीवरी यहाँ पर ना हम नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से ये है। तो देखते हैं भाई कैसा रहता है। मार्केट कल बताएगा कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। हम अभी नंबर देख रहे हैं, बट कल मार्केट का यहाँ पर ना वर्डिक्ट आएगा सवेरे सवेरे ओला इलेक्ट्रिक पर। आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए क्या है, -114% का यहाँ पर ना ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को मिला है। अब तक का सबसे खराब ऑपरेटिंग मार्जिन है। एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़कर पहुंच गया है 870 करोड़ का। ये लॉस का नंबर है। तो यहाँ पर आप एक ना जो वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कैसे कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी एक सिग्नल नहीं है कि स्टॉक ऊपर की तरफ भागे। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है। एक वक्त आपको देना पड़ेगा ओला इलेक्ट्रिक के। अगर आप एक इन्वेस्टर है, मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं कि 5-7 साल के लिए भूलना पड़ेगा इस स्टॉक को, क्योंकि एकदम से सारी चीजें सही नहीं होगी। लेकिन नंबर्स काफी खराब है, ये तो सामने देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहां पर नंबर Q4 के भले ही खराब हो, बट कमेंट्री बहुत पॉजिटिव आई है कल। इसीलिए तो कह रहा हूं कि मार्केट जो है ना वो भगवान है। कल ये मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या ये स्टॉक लोअर सर्किट की तरफ जाना है या फिर अपर सर्किट। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, फ्लैट ही ट्रेड करे तो ज्यादा बेहतर है। कोई यहां पर ना आपके सामने लॉसेस आपको ना मिले। कुल मिलाकर या तो फ्लैट ट्रेड करेगा या फिर लोअर सर्किट की तरफ बढ़ेगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो मार्केट डिसाइड करेगा। कमेंट्री बहुत पॉजिटिव है, बट नंबर्स उतने ही खराब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैनेजमेंट है वो भाई उसकी कमेंट्री को मार्केट कितना बिलीव करेगा, सबसे बड़ी बात कल ये है। क्योंकि ना आज की डेट में जो इमेज है, जो मैनेजमेंट की इमेज है, काफी खराब है। जैसे कि मैनेजमेंट के अंदर भावेश अग्रवाल, उनका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जगह जगह बस एक ना एक ही चीज सुनने को मिलती है, नेगेटिव पर्सन। तो देखते हैं यहाँ पर लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है। आने वाला टाइम बताएगा कि ओला इलेक्ट्रिक को ये किस तरफ ले जा रहे हैं। भावेश अग्रवाल वही लोग यहाँ पर जो नेगेटिव बोल रहे हैं। अगर इन्होंने ओला को वास्तव में बनाकर रख दिया ओला इलेक्ट्रिक को, तो यही लोग पॉजिटिव भी बोलेंगे। एक अच्छी बात ये हुई है कि रिजर्व में ये प्लस में आ गए। मार्च 2025 का जो नंबर है वो आपका 732 करोड़ रुपए प्लस में रिजर्व आ चुका है। जो 2021 के बाद लॉस में चले गए थे 98 1400 करोड़ 2900 करोड़ का यहाँ पर ना रिजर्व घाटे में जा रहे थे, वही प्लस में आ चुके हैं। 732 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व यहाँ पर प्लस में आ चुका है। बोरिंग्स घट गई है। पिछले साल 5 या 684 करोड़ का कर्ज था, इस बार 3556 करोड़ का ही कर्ज रह गया है। और असेट्स यहाँ पर ना आपके सामने पहुंच चुके हैं 11,000 करोड़ के पार। तो कुछ पॉजिटिव है यहाँ पर आपके सामने। तो बॉस अभी तो हम इतने ही कह सकते हैं कि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकता। क्या मार्केट ये नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था? सबसे बड़ी बात ये है, क्या मार्केट ये नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था? ये कल मार्केट ओपन होगा तभी यहाँ पर पता चलेगा। हम लोग अभी बात करके टेंशन लेंगे ये वगैरह वगैरह, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे और सोच रहे होंगे नेगेटिव, तो भाई कल जो होगा उसे आप रोक तो पाएंगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, कल का कल पर छोड़ दीजिए। मैं ऑलरेडी आपसे कहूँ कि 5 साल के लिए भूलना पड़ेगा इस स्टॉक को। ये यहाँ पर ना आपका मार्केट कैप कितना है? 23,483 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है। अभी यहाँ पर ना 75,000
मतलब 75,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप अचीव कर लिया था इस कंपनी ने, बट वही तो हाई वैल्यूएशन थी, उसकी वजह से तो इस स्टॉक के अंदर गिरावट आई है। तो सिंपल सी बात है, अभी जो मार्केट कैप मिल रहा है वो आपका यहाँ पर ना नॉर्मल वैल्यू पर मिल रहा है, ज़्यादा कोई वैल्यू पर नहीं मिल रहा है। बट अगर मार्केट ये कहता है कि ये नंबर अच्छे नहीं है, इधर से और डिस्काउंट होना है, इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है और भी ज़्यादा यहाँ पर डिस्काउंट होंगे, तो फिर ये स्टॉक टूटेगा। अब वो टूटेगा या नहीं टूटेगा ये कल पता चलेगा भाई, बट अभी हाल काफ़ी ख़राब है। बुक वैल्यू आपका 13.62 है और आपका स्टॉक जो है वो 53 रुपये पर है। ये आपका ना काफ़ी बड़ा बेस बना कर रखा है 50 के ऊपर भाई। बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से अगर डबल या 2.5 गुना ऊपर भी अगर स्टॉक मिलेगा ना, तो मेरे को लगता है कि जिसे भी ओला पर बिलीव है वो अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दे। फिर आपको देखना नहीं है, एक दिन में कंपनी की हालत सही नहीं होगी, एक क्वार्टर में कंपनी की हालत सही नहीं होगी। कंपनी नई नई है, उसको स्टेबलिश करने में ना काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा, बहुत तरह तरह के यहाँ पर खर्चे होते हैं एंड उसमें लॉसेस भी आपको देखने पड़ सकते हैं। आपके जो फाइनेंशियल है उसमें लॉसेस भी आपको बुक करना पड़ सकता है। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है कंपनी की तरफ से, लेकिन टाइम देंगे तो वो कंपनी अपने आप को बना लेगी एंड उसके बाद आप देखेगा कि ये स्टॉक यहाँ से कितना बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। अब देखिए, लेवल नोट करो यार, लेवल नोट करो एंड इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कल मार्केट क्या करने वाला है। बट नंबर्स जो हैं ख़राब तो हैं, लेकिन क्या स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था ये कल जो एनालिस्ट टीवी पर बोलेंगे उनकी कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग रोज़ के यहाँ पर मार्केट वाले लोग हैं, देखते हैं मार्केट को, समझते हैं मार्केट को। यहाँ पर ना अभी आपके सामने ये जो ग्रीन लाइन है ये आपका मूविंग एवरेज है 50 डे में, इसका यहाँ पर ना आपका 51 रुपये ये आपका लेवल है। ये 50 डे में आपका 51 रुपये पे है, स्टॉक क्लोजिंग हुई है 53 रुपये 24 पैसे। कल अगर ओपन होता है 51 रुपये से नीचे ओपन नहीं होता है, ऊपर ही ओपन रहता है, तो फिर ये प्लस कहीं ना कहीं आप मान के चलिए 51 रुपये के आसपास टिकने की कोशिश करता है ओपन होने के बाद भी, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा इस स्टॉक के लिए। कहीं ना कहीं स्टॉक गिरने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर आपका ये जो लो है, ये जो 46 रुपये का जो लो है, अगर ये टूट जाता है बॉस, तो ये खराब होगा, काफ़ी खराब। एक बात और, ये 51 के ऊपर ना ये अपने अंदर पॉजिटिविटी भी लाएगा। मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 डे मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर टिक रहा है। 51 के ऊपर जितना रहेगा स्पेंड करेगा टाइम, उतना ही इसके लिए पॉजिटिव है, ध्यान रखिए। और अगर 46 के नीचे चले तो वो कहीं ना कहीं मार्केट का जवाब आ चुका है, हमें ओला पर अभी विश्वास नहीं है। तो ये सीधी सी बात है, इतना यहाँ पर समझना काफ़ी है, इनफ है, इससे ज़्यादा कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कल देखते हैं क्या रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।